बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हेल्दी भी है और जायके में तो लाजवाब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आधा कप चीनी। इसको पैन में डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद देखें यहाँ पर चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। इस ड्रिंक में हम चीनी को कैरमलाइज़ करके इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी ड्रिंक और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं चीनी को मेल्ट होने में। नेक्स्ट हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जैसे जैसे दूध गर्म होगा चीनी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और दूध को हम फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे इस ड्रिंक को बनाने के लिए वो है साबूदाना। साबूदाना मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप और 2 कप पानी डालकर इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और दरमियान में 1-2 मरतबा आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखिए साबूदाना को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो बस यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। साबूदाना को हम इस स्ट्रेनर में डालेंगे, क्योंकि इसका जो स्टार्च वाटर है उसको हमने डिस्कार्ड करना है, वो हमें नहीं चाहिए। साथ ही हम ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। साबूदाना बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है गोंद कतीरा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बच्चों बड़ों सभी के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। किसी भी पंसार की दुकान से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस की शक्ल में ये पंसार की दुकान से मिलता है। अच्छा, ये वो वाला गोंद नहीं है जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये गोंद कतीरा जो है ये आमतौर पर गर्मी के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ में भी बेहद फ़ायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत करता है, एंटी एजिंग है। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। किसी भी ड्रिंक या डेज़र्ट के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है। इसके अलावा आप इसको एज अ मास्क भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके 3 से 4 पीसेस 1 गिलास पानी में डालकर ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दें, तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 खाने के चम्मच गोंद कतीरा लिया है। इसको हम 1 कप दूध के साथ पहले ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बाकी दूध के साथ मिक्स करेंगे। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। ये उबला हुआ दूध है, इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गोंद कतीरा, जिसको मैंने 1 कप दूध के साथ ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें उबला हुआ साबूदाना शामिल करेंगे और साथ ही जो कैरमल मिल्क हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे। दूध को बॉईल करते वक्त इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची लाजमी डालें। इससे बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एक टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दूध बिल्कुल चिल ठंडा है, तो इसलिए बर्फ़ वगैरह मैंने इसके अंदर नहीं डाली है। अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करती हैं तो आप इसके हिसाब से बर्फ़ डाल सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग सा रबड़ी दूध। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।